उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये हमारा जो है चैप्टर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर 6 है ये, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव। इसमें हमने आपको एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 ये सॉल्व करवा दिया है, आप वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एंड मिनिमा, मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा हिंदी में इसको उच्चिष्ट बोलते हैं, उच्चिष्ट। ठीक है, और इसको निम्निष्ट बोलते हैं, निम्निष्ट। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे भी इसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है यहाँ पर एक्चुअली। ठीक, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक ग्राफ है, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, और दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, और यहाँ पर हम कोई ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, लेट से सॉरी फंक्शन ले ले रहे हैं। ठीक है, लेट से ये हमारा कोई फंक्शन है, ये हमारा कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, ये कोई हमारा फंक्शन है एफ एक्स। यहां पर देखो ये जो फंक्शन है इस पूरे में ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है यहां पर, है ना। जैसे मान लो यहां पर हमने ले लिया ये एफ सी। ठीक है, क्या है, एफ सी है। और यहां पर इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर x इक्वल टू सी ले लिया है। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। यहां पर क्या कर रहा है, ये जो ग्राफ है, ठीक, ये जो फंक्शन है ये यहां पर क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर इस ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है यहां पर, है ना। सबसे हाईएस्ट वैल्यू यहीं पर है। ठीक है, बाकी तो डिक्रीज होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां है, यहां पर। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू होगी जो वाई एक्सिस पर होगी इसको हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। इसको क्या देगा, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमें ये यहां पर देगा, कहां पर, वाई एक्सिस पर। और इस पॉइंट को, इस x इक्वल टू सी, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ये होता है मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। समझ में आई, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और यहां पर क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वाई एक्सिस पर ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा और यहां पर हमें ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम देगा, मैक्सिमा। ठीक है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अगला एक हम पॉइंट देखते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। मान लो अगला हमारे पास ये ग्राफ हो गया, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यहां पे कोई ग्राफ है। ठीक है, क्या है, ग्राफ ऐसे, ये कोई फंक्शन हमारे पास, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट से एफ एक्स। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट पर सबसे मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू यहां पर अटेंड कर रहा है ये, है ना। इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ की जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पर क्या बोल देंगे, एफ सी, है ना, एफ एक्स इक्वल टू सी। मान लो यहां पर क्या है, ये x इक्वल टू सी है, यानी यहां पर हमें क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यहां पर क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू।
तो यहां पर हमें मिलेगी मिनिमम वैल्यू, और यहां पर ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहां पर हमें मिनिमम पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, यहां पर मिनिमम वैल्यू और यहां पर मिनिमम पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ग्राफ्स हैं, इसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, ये हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राफ के लिए, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 14 है और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, एग्जांपल नंबर 14 को। तो यहां पर देखिए दिया गया है, फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, ठीक है। तो हमें इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। सुनो, तो यहां पर हमारे पास फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, जहां x कहां से बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, ठीक है, वास्तविक संख्याएं। तो यहां पर देखो, इसके लिए जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से कुछ बनता है, देखो दिस इज y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे ये 0 है, 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगा, इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलेगा। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पर, तो ये हमें सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पर मिलेगी, ये मिलेगी हमें सबसे, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हमें 0 मिल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारे लिए कितनी हो जाएगी, तो जितने भी रियल नंबर हैं सभी क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। भाई ये ग्राफ ऊपर की तरफ तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमें मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड है यहाँ पर, कितनी मिनिमम वैल्यू है, 0, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं भाई, मिनिमम वैल्यू तो हमें डिफाइंड है, बट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए यहां पर फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 0, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, तो मैक्सिमम वैल्यू ये ग्राफ इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू r, यानी टोटल रियल नंबर हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर, ऑल आर या ऑल रियल नंबर सभी इसमें आ जाएंगे ना, ये कितना भी बढ़ सकता है आगे, तो सभी रियल नंबर इसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू में मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ से भी इसको बता सकते हैं कि कहां पे हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कहां पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। भाई मिनिमम वैल्यू यहां पर इस ग्राफ में यहां पे मिलेगी, ये मिनिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है, तो देखो ना ये ग्राफ ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल सकती है, ऑल रियल नंबर, समझ में आई। लिखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ ऑल, वैल्यू ऑफ आर, तो कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से बढ़ती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी रियल नंबर में वो डज नॉट एग्जिस्ट होगी, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ये कितना भी बढ़ता चला जाएगा ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक। एग्जांपल नंबर 15, ठीक है। तो हमें दिया गया फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू। देखो यहाँ पर क्या चीज, ग्राफ आपको देखना है, सॉल्व ये उसी तरीके से होगा। देखो कैसे किया जाएगा, इसका जो ग्राफ है मॉडुलस है, तो मॉडुलस का जो ग्राफ है वो किस तरह से, देखो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ठीक है। अच्छा इसमें देखो ये 1 हो गया, 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 -4, ठीक है। इसका जो ग्राफ है मॉडुलस वाला, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, देखो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है, और ये इस तरह से ग्राफ चलेगा, ठीक है, जो मॉडुलस है। यहाँ पर क्या होता है, 0। अब यहाँ पर क्या आप देख सकते हो कि जो मॉडुलस फंक्शन है fx इक्वल टू x, तो f जो है fx जो है वो 0
ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी इफ x इक्वल टू क्या है 0। यहां पर जो मिनिमम वैल्यू है इसमें ग्राफ में, तो वो कितनी मिनिमम वैल्यू है 0, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं मिनिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू है यहां पर 0, ठीक है। अगर हम यहां पर मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है रियल नंबर में, तो यहां पर भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। तो कितनी भी वैल्यू हो सकती है, नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कह सकते हैं यहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डज नॉट एग्जिस्ट। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है इस फंक्शन में, ठीक है। तो इसको इस तरह से बेसिकली सॉल्व किया जाएगा, ठीक। हमें यहां पर बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन में, ठीक है। तो देखो यहां पर हमारे पास इसके लिए अगर हम पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस हो जाती है, ठीक, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक। अब देखो यहां पे जो वैल्यू दी गई है ये है हमारा 0 यहां पर, ठीक है। यहां पर क्या है 0, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इसके लिए जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, देखो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा, और मान लो ये वैल्यू हमारी जो है वो कितनी है, f1 है, ठीक। लेकिन उसने देखो ये ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि ना तो इसमें 0 इंक्लूड है और ना तो 1 इंक्लूड है ना। ना तो अगर ये इंक्लूड नहीं है तो इसके लिए हम लोग ऐसा बना देते हैं, मतलब ये 0 पर यहां पर इंक्लूड नहीं है और यहां पर ये 1 पर इंक्लूडेड नहीं है वैल्यू, ठीक है। समझ में आई ये बात, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। अब देखो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अगर ये क्लोज इंटरवल होता ऐसे, तब तो हम तो बता सकते थे भाई, अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो हम कह देते इसमें मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो ऐसा हम बोल सकते थे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। लेकिन यहां पर ये क्या है, एक ओपन इंटरवल है, ठीक है। ओपन इंटरवल में 0 इंक्लूडेड नहीं है और यहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं है, यहां 0 नहीं है। तो यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ना। यहां पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो सुनो मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 1 नहीं हो सकती, 1 से छोटी हो सकती है। क्या हो सकती है, यहां पर हमें क्या लिया गया, 1 नहीं ले सकते, 1 से छोटा ले सकते हैं। तो हम 1 से कितना छोटा ले सकते हैं, तो 1 से छोटा, मान लो किसी ने 1 से छोटा क्या ले लिया 0.99, किसी ने ले लिया 0.9999 ये ले लिया, किसी ने 0.999999 ये ले लिया। तो यहां पर कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है, 1 से छोटी बहुत सी वैल्यू है, समझ में आई कि नहीं। तो 1 से छोटी यहां पर कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो हम लोग कह सकते कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो डज नॉट एग्जिस्ट है। भाई यहां पर कोई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। भाई यहां पर 1 इंक्लूडेड नहीं है ना, 1 में ओपन इंटरवल है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1 से छोटी वैल्यू हम ले सकते हैं। तो 1 से छोटी वैल्यू कौन सी मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं, कोई निर्धारित नहीं है, इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अब यहां पर देखो जो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू यहां पर है, ठीक। तो मिनिमम वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो 0 के बाद की वैल्यू हो सकती है। तो 0 के बाद मिनिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, ये भी फिक्स नहीं है। 0 के बाद मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये भी नहीं फिक्स है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है और ना तो मिनिमम वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, सेम डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ना तो इसकी, अगर यही चीज क्लोज इंटरवल में होती तो हम कह देते मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। यहां पर ना तो 0 इंक्लूड है ना तो 1 इंक्लूड है, 0 से छोटी वैल्यू बहुत सी 0 से छोटी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू बहुत सी 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो यहां पर हमें दोनों वैल्यू नहीं फाइंड आउट किया जा सकता इस फंक्शन में, ठीक है। समझ में आया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको प्लॉट कर रहे हैं,
ठीक है, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा जो है वाई एक्सिस है। यहाँ पर लाइक हमने कोई फंक्शन ले रखा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमने फंक्शन ले रखा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हम अगर ले रहे हैं, ये कोई हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स, समझ में आए? तो यहां पर देखो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये पॉइंट हो गया ए, बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां से ऐसे फंक्शन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। यहां पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद यहां से इसके बाद देखो क्या हो रहा है, डिक्रीज, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। यहां पर ये डिक्रीज, यहां पर आपको क्या होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी, ठीक है। पूरे अगर मैं, है ना, तो पूरे एंटायर इंटरवल में अगर मैं बात करूं तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, क्या होगा, यही तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू, यहां पर हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक। अब अगर मैं ऐसे देखूं, ठीक है, कि पूरे इंटरवल के लिए जो मैक्सिमा है, मैक्सिमम वैल्यू वो यहां पर मिलेगी हमें। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं सेलेक्ट कर लूं, मान लो ये एक एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया यहां पर, ठीक है, एक मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया। इस एरिया में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आपको मिलेगी, सी पर, पॉइंट सी पर मिलेगी। भाई आसपास की एरिया है, ये सब आसपास की एरिया हो गई, ये आसपास का एरिया हो गया। इस आसपास की एरिया में सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको यहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक लोकल, जैसे आसपास को क्या बोलते हैं, लोकल बोलेंगे, तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू हो जाएगी ये, लोकल मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, यहां पर हो जाता है लोकल मैक्सिमा। और अगर मैं इस लोएस्ट वैल्यू में बात करूं, इस पर्टिकुलर एरिया में बात करूं, इस पर्टिकुलर एरिया में बात करूं, तो यहां पर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में आसपास के पॉइंट से सबसे मिनिमम वैल्यू आपको यहीं पर मिलेगी, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा, ठीक है। अगर मैं यहां पर सबसे, अगर पूरे एंटायर फंक्शन की बात करूं, पूरे फंक्शन में, तो यहां पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन देगा, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, यानी स्ट्रिक्टली मैक्सिमा है ना, यहां पर आसपास कोई भी नहीं है पूरे में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी, है ना, मैक्सिमा। मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ठीक है। पूरे फंक्शन में देखेंगे छोटी छोटी एरिया के लिए तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। पूरे फंक्शन में हमारा जो है वैल्यू रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा हो गया, ठीक है, यहां से हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमें आगे लोकल और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा किसी फंक्शन में हमें निकालना हो, जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है ये, ठीक है, ये एफ एक्स कोई फंक्शन हमें दिया गया है और ये वैल्यू यहां पर x इक्वल टू सी है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि इस तरह से अगर हम टेंजेंट इस पर ड्रॉ करते हैं, ये हमें स्लोप दे रहा है, स्लोप कैसा हो रहा है, तो यहां से स्लोप कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहां पर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी अगर हमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम उसको डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पे हाँ, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमें स्लोप देगा और वो स्लोप हमें बताएगा कि ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। यानी एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब वो स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, भाई ये स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक। यहां पर आपको क्या मिलेगा, एक क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, एफ डैश एक्स इक्वल टू
एफ डैश एक्स इक्वल टू एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है सी, ठीक है। अगर मान लो ये इस तरह से स्लोप को हम ड्रॉ कर रहे हैं ये, तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो फंक्शन है वो एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, यानी यहां पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे डिक्रीज। तो यहां पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, तो इसका मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, लोकल मिनिमा वैल्यू मिलेगी। यहां पर आपको क्या मिलेगा लोकल मैक्सिमा वैल्यू मिलेगी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पर, क्योंकि यहां पर इंक्रीज कर रहा है, यहां पर डिक्रीज कर रहा है, और यहां पर आपको ये कांस्टेंट स्लोप मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें क्या देता है स्लोप, यानी यहां पर कह सकते हैं कि जो स्लोप है वो 0 है। ये भी कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है, ठीक है, तो सी पर कितना हो जा रहा है 0 एकदम, ठीक है। अच्छा दूसरा ग्राफ देखते हैं, यहां पर देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई ग्राफ ये है, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है एफ एक्स, ठीक। तो इस पॉइंट पे x इक्वल टू सी है, यहां पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे, तो इस पे स्लोप हमें यहां पर क्या मिल रहा है, यहां पर स्लोप क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है ना, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, यानी यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। यहां पर एफ डैश एक्स एफ सी क्या हो जाएगा 0, मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी। यहां पर स्लोप अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये स्लोप हमें क्या देता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब यहां पर क्या हो रहा है इंक्रीज, बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, यहां पर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, ठीक। एफ सी पर क्या हमें मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक। एफ डैश सी पर हमें क्या मिलेगा 0। तो यहां से हम लोग लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमा वैल्यू ये फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंशिएट करके, ठीक है भाई। एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है, एफ डैश एक्स सॉरी हाँ ठीक है, एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 आता है मतलब वो डिक्रीज कर रहा है, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब वो इंक्रीज कर रहा है। आपको यहाँ पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर लोकल मिनिमा वैल्यू हो जाएगी, ठीक है।